बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज जेल बरो तहरीक इमरान खान साहब का जो दूसरा दिन था और दूसरे दिन के अंदर बड़ी ही दिलचस्प किस्म के कुछ वाकयात पेश आए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन पेश आई है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जी भरकर हंसने का दिल करता है। नाज़रीन इकराम, इस सारी स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं आपको वो भी एक वीडियो दिखाऊंगा कि जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून है वो क्या आ रही हैं, वो मरियम नवाज के हवाले से किस तरह की गुफ्तगू कर रही हैं। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इस वक्त किस जहनी बीमारी का शिकार है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, आज पेशावर के अंदर आवाम जो है वो सड़कों पर आवाम निकली और इमरान खान साहब को वो तमाम तर फुटेज जमान पार्क लाहौर के अंदर बराह रास्त दिखाई गई कि देखें खान साहब, आपके कहने पर एक बार फिर अवामी मजमा जो है वो निकल पड़ा है और पेशावर की जेलें जो है वो बर्क देगा। पहला दिन लाहौर का था और लाहौर के अंदर जो वाकयात पेश आए, लाहौर के अंदर तकरीबन 200 लोग निकले। 200 लोगों में से तकरीबन कोई 80 बंदों ने गिरफ्तारी दी थी। 80 जब वो जेल के अंदर डालने वाले थे उसमें से पहले ही कुछ ना कुछ भागे। बाकी जो बचे कुछ जैसे शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और बाकी उमर चीमा और आजम स्वाति और बाकी जो 2-4 और लोग थे, ये इस वक्त कोट लखपत जेल के अंदर इस वक्त मौजूद है। इनकी भी वहां पर बुरी हालत है और शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं वो अपने वालिद की जमानत करवाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे वालिद को धोखे के साथ गिरफ्तार किया गया है, अगवा किया गया है, उन्हें रहा किया जाए। वो इस वक्त बड़ी ही बीमारी का शिकार है। नाज़रीन इकराम, पेशावर के अंदर भी आज यही सूरत हाल हुई। तकरीबन 3-4 सीनेटर थे, कुछ 26-27 एमपीए थे, कुछ एमएनए थे और कुछ वहां के कैंडिडेट थे, कुछ ओहदेदार थे पार्टी के, कुछ कारकुनान थे। जब वो सड़कों पर निकले तो तकरीबन कुछ 70 लोगों ने गिरफ्तारी देने की कोशिश की। 70 में से भी तकरीबन 40 लोग तो वो फरार हो गए। बाकी जो 20 थे वो वही थे जो रेड़ी बांध थे, दिहाड़ीदार थे या जिनको किराए पर लाया गया था। अब उन्हें किराए पर लाकर आगे उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। अब उनकी माएं बहनें बेटियां जो हैं वो घर में उनके सफे मातम बिछा हुआ है और वो गालियां दे रहे हैं इस वक्त पीटीआई को और इनकी लीडरशिप को। जाहिर सी बात है, जब घर का एक माहौल सारा इन सियासतदानों की वजह से खराब हो जाए, घर में शाम को नवाला तक ना पहुंचे, तो उन्होंने गालियां फिर इनके हुक्मरानों को ही देनी है कि जिनके पीछे इन्होंने अपनी एड़ियां जो है वो घिसा कर, अपने जूते तबाह करके, अपने कपड़े खराब करके, अपनी जिंदगी के ऊपर एक दाग लगाकर इन सियासतदानों के लिए जिस तरह इन्होंने जेलें काटी, फिर इन्होंने पूछना कोई नहीं। एक बार पीटीआई का एक कारकुन भी अंदर हो गया ना तो मुकामी एमपीए को भी उसका नाम नहीं पता होगा। यहां पर हमने यह भी देखा कि जिस हल्के से एक एमएनए मुसलसल 5 बार जीत चुका है, जब उस हल्के के अंदर उसकी पार्टी का लीडर आता है ना तो उसी का नाम जब लेने वाला होता है तो पूछ रहा होता है इसका नाम क्या है। अब खुद आप अंदाजा लगा ले, 5 बार एमएनए रहने वाले शख्स का नाम पार्टी लीडर को नहीं पता। तो मुझे यह बताएं कि एक रेडीबान दिहाड़ीदार, एक आम अदना से कारकुन का नाम एमपीए को नहीं पता होगा। कल जब ये जेल में जाएंगे ना अपने कारकुनान को रहा करवाने के लिए तो इन्हें नहीं पता होगा। ये जब कहेंगे कि ये हमारा बंदा, कहेंगे ये नहीं जी नहीं हमारा बंदा नहीं है, तब क्या होगा? फिर तो लंबे अरसे के लिए अंदर हो जाएंगे। अब हुआ ये कि कल जब गिरफ्तारी देने की बारी आई लाहौर के अंदर, आज तकरीबन 20 लोगों ने पेशावर के अंदर गिरफ्तारी दी है। कोई जेलें भरनी नहीं हुई। जेलें तब भरी जाती है जब लाखों लोग जेलों की तरफ रुख करते हैं, लाखों लोग गिरफ्तारियां देते हैं, पुलिस और मशीनरी पे बस हो जाती है, थानों के अंदर जेलों के अंदर जगह नहीं रहती और मशीनरी जो है, पंजाब पुलिस जो है, ये पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस जो है वो हथियार डाल देती है, हुकूमत को कहती है भाई हम थक गए हैं, बेबस हो गए हैं और हमसे अब बंदे संभाले नहीं जाते। तब जाकर हुकूमत नहीं, मशीनरी, हुकूमत और हुकूमती उहदेदारान जो बेबस होते हैं हथियार डाल देते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को इक़्तिदार छोड़ना पड़ जाता है और अवाम की और अपोजिशन की बात मानना जो है वो मजबूरी बन जाती है। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस की गाड़ियां जगह जगह खड़ी हुई हैं, अनाउंसमेंट कर रही हैं और ये ऐलान कर रही है पीटीआई वाले अगर गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो गाड़ियां खड़ी हैं, आए बैठ जाएं। तो यकीन माने कि बंदे बैठ नहीं रहे। को बहुत जनूनी हो, जिसे ज्यादा खारिश हो वो जाके घुस जाएगा, लेकिन बाद में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर लोगों की तरह इसने रोना है। और ये मैं आपको बता दूं, ये काबिल जमानत होगी और 6 माह के लिए इन लोगों को बाहर नहीं आने दिया जाएगा जो एक बार अंदर हो गया। तो महंगाई का आलम यह है कि लोग अब जेलों की तरफ रुख करें कि अपने बैठे जो 4-5 लोग घर के अंदर बैठे होते हैं, बीवी बच्चे मां बाप, उनका पेट पालें या जेलों के अंदर जाकर इमरान खान साहब की हमायत करें, बाजू दें, बाजू बने। तो ये लोग नहीं करेंगे। तो इस वक्त
हालात इमरान खान साहब की समझ से बालातर हो चुके हैं। कोई गिरफ्तारी देने वाला इस वक्त तक कोई बचा नहीं है। यहां तक कि जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे ना, हम गिरफ्तारी देंगे, पुलिस उनके घर में चली गई, कहती है जी आए ना, आप कह रहे थे गिरफ्तारी देंगे, वो लोग घरों में नहीं है। यानी कि कोई लाखों के लोग कह रहे थे इमरान खान साहब 2 करोड़ लोग गिरफ्तारी देंगे, 2 करोड़ तो छोड़ दे खान साहब, अभी तक 100 बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ, 100 भी छोड़ दे, 50 बंदा भी इस वक्त तक पूरे पाकिस्तान के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ। हमारी सिटी के अंदर पूरा दिन पुलिस गाड़ी लेकर अनाउंसमेंट करती रही, एक फर्द वाहिद भी, एक बंदा भी गिरफ्तारी देने नहीं गया, जबकि एमएनएज और एमपीएस गाड़ियों के अंदर, शहरों के अंदर तो घूमते रहे, लेकिन गिरफ्तारी किसी ने नहीं की। कल हुआ ये लाहौर के अंदर ये हुआ कि जब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर चीमा और आजम स्वाति दीगर लोगों को जेलों, जब उस गाड़ी के अंदर, पुलिस गाड़ी के अंदर, वैन के अंदर बंद किया गया, बाहर से ताला लगा दिया गया, तो बहुत से लोग शुगर के मरीज भी थे उसमें से। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद बीपी के पेशेंट हैं, आजम स्वाति साहब मुख्तलिफ शुगर और दीगर बीपी के पेशेंट हैं, और वहां पर उन्हें पेशाब आ गया और वो गाड़ी के अंदर ही पेशाब करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो बहुत से लोगों ने वहां पर देखा, वीडियो बनाई, फोटो बनाई कि गाड़ी के अंदर से जो है वो नीचे उतर रहा है पेशाब। तो ये हालत थी, क्योंकि पुलिस वैन के अंदर वॉशरूम का बंदोबस्त होता कोई नहीं है, तो इन लोगों का पेशाब उस पुलिस गाड़ी के अंदर निकल गया। तो ये हालात हैं। आप इन लोगों से ये कह रहे हैं कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी कोट लखपत जेल के अंदर, तो तोबा कर रहे हैं, कानों को हाथ लगा रहे हैं, मैं किस मुसीबत के अंदर आ गया। इमरान खान साहब के लिए मैं कुछ ज्यादा शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश की है, कम से कम जमान पार्क के अंदर इमरान खान साहब के साथ तो था। और जो कह रहा है गिरफ्तारियां दे, वो खुद हिफाजती जमानत लेकर इस वक्त जमान पार्क लाहौर के अंदर बैठा हुआ है, और कौन को कह रहा है दे गिरफ्तारी? भाई देना इमरान खान साहब, आप पहले देना, फिर उसके बाद अवाम आपके लिए गिरफ्तारियां देगी। और खुद वो जमानती हिफाजती जमानत लेकर बैठे हुए और अवाम को कह रहे हैं, गरीबों के बच्चों को, कारकुनान को कह रहे हैं, दिहाड़ीदार मजदूरों को कह रहे हैं आप दें गिरफ्तारियां। भाई ये क्यों दे, ये क्यों दे? आपका कौन सा खाते हैं आप, कौन सा इन्हें पैसे दे रहे हैं? देना इन्हें 6 मांग के लिए, इनका घर चलता रहे, फिर तो आपके लिए गिरफ्तारियां दें, आपके लिए जाने दें। क्यों दें आपके लिए? भाई क्यों किसी भी जमात के लिए ये लोग, पाकिस्तानी लोग हमेशा जो है कुर्बानी का बकरा बनते रहे? क्यों बनते रहे? आप लोग देना गिरफ्तारियां। इक़्तिदार आपको चाहिए या आवाम को चाहिए? इमरान खान साहब कुर्सी पर आपने बैठना है, खड़पेंची आपने करनी है, गिरफ्तारियां जो है वो कह रहे हैं दे, आवाम दे। आवाम क्यों दे भाई? नाज़रीन इकराम, जो वीडियो को मैंने बात की थी वो वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, और वो आप देखिएगा कि वो खातून मरियम नवाज के हवाले से और लोगों के हवाले से, पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से क्या कह रही हैं, तो आपको लग पता जाएगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन इकराम, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर ले, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।